देंगे जी। बीजेपी कट्टर, अच्छा, कट्टर बीजेपी, उमेश कुमार कट्टर बीजेपी। कट्टर बीजेपी। तो बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस भी तो है। अरे और कोई पार्टी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, खाली बीजेपी के कट्टर है, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे हम तो हाँ जी। लेकिन बसपा भी तो है, बसपा और किसी के नहीं, और किसी के बस मोदी जी के हम तो। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव की सरगर्मी गर्म होती जा रही है, वहीं पे क्या नाम जनता भी बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है। आज हम पहुंचे हैं मसाई गांव में, और मसाई गांव में आपको दिखा देते हैं ये जो पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे और अपने संबोधन से जो कि जनता को अवगत कराया है। वहीं पे जनता भी हमारे साथ है, जनता से भी पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील काम्बोज। सुनील जी, जैसे कि आज यहाँ पे धामी जी आए थे और इतनी भीड़ है, किस सोच को लेके भीड़ यहाँ पे उमड़ी है? ये प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को। अच्छा जी। तो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो त्रिवेंद्र रावत जी है और लोकसभा से और भी प्रत्याशी हैं। उनमें सबसे अच्छे हैं यही हैं। अच्छा, हाँ। तो सबसे अच्छे प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत जी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अजी प्रत्याशी तो ठीक है, मुझे तो बढ़िया लगा प्रत्याशी। क्यों? लगा जी काम नहीं करे, सुरेश राठौड़ ने वादा करा था हमारे यहाँ टावर लगवाने का, आज तक टावर नहीं लगा। लेकिन सुरेश राठौड़ जो है वो विधायक थे, तो बीजेपी से थे ना, लेकिन ये लोकसभा से है ना। लोकसभा से हैं, 4 साल मुख्यमंत्री रह गए। मुझे तो इनके उसमें कार्यकाल में कोई भर्ती नहीं दिखी आती हुई। हाँ, पुष्कर सिंह धामी आए, उनके कार्यकाल में भर्ती आई, बहुत कुछ आया। इनके कार्यकाल में कोई भर्ती नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। मुझे तो लगता नहीं कोई काम हुआ होगा। लेकिन अभी लोकसभा प्रत्याशी ये हैं, लेकिन इनके मत से तो प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। हाँ, तो मोदी को सपोर्ट करे, नहीं सपोर्ट करते। अच्छा जी। यानी कि आपका सपोर्ट सिर्फ मोदी को है। मोदी को है, ऐसे वोट नहीं देता मैं बीजेपी को, नोटा वोटा ना मम्मा। अच्छा, नोटा यहाँ तक किसी और को टिकट होना था, अच्छे आदमी नहीं है मेरे हिसाब तो से। क्या निशंक जी को होना था टिकट? निशंक जी को भी नहीं होना था, हाँ। उन्होंने 10 साल रह गए, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया हमारे यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो निशंक जी को भी नहीं देना, भाई ने कहा नोटा में दबाएंगे। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम निशंक को कहाँ चाह रहे थे, हम तो किसी और को चाह रहे थे। आप किसे चाह रहे थे? हम तो वो मेरे याद नहीं रहा, यंगल वाले नहीं, जो दावेदार थे यहाँ पे मदन कौशिक जी थे, इतिश्वरानंद जी थे। यतीरानंद जी को चाह रहे थे हम तो, यतीरानंद जी को चाह रहे थे। क्या? यतीनानंद स्वामी को टिकट होना था, वो बहुत बढ़िया आदमी है, लायक थे, मैं टिकट के लायक थे। वो बंदे ही ऐसे थे जो उन्हें टिकट के लायक थे। उन्हें अगर टिकट होता तो बहुत भारी मतों से हमारे यहाँ सीट से जीत के जाते हैं। क्या त्रिवेंद्र रावत जी नहीं जीत रहे हैं? मुश्किल है, हैं? मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जीतेंगे, कोई बात नहीं। जीतेंगे? बीजेपी जीतेगी, कोई बात बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। लेकिन वोट दे रहे हम तो। अच्छा, मोदी को वोट दे रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी तो त्रिवेंद्र रावत है ना। क्या कहना चाहेंगे? मोदी त्रिवेंद्र रावत जी हैं लोकसभा प्रत्याशी। तिरवेतर आदमी में कुछ भी, हम तो मोदी को हम तो फूल का पता हमें, बस बीजेपी जाना। फूल का पता है, फूल को ही वोट देंगे हम। चाहे फूल को ही क्यों वोट दोगे? बस फूल हमारी पार्टी है, फूल हमारी पार्टी है, बढ़िया काम करा है आज तक। काम क्या करे हैं बढ़िया? अरे सड़क बढ़वा रहे, सारे काम करे, सब आगे खड़े है भाई। मैं आदमी हमने कांग्रेस को तो सिर्फ जो यहाँ कभी आए ही नहीं, आज तक आए भी नहीं। और क्या जी, क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? अजी हम क्या कहना चाहते, हम तो कह रहे काम बढ़िया होना चाहिए, बस हमें तो वोट तो भाजपा को भी देनी है, बस हमारे तो काम होने चाहिए। काम होने चाहिए। यहीं पे क्या कहना चाहेंगे भाई? मेरा कहना है कि जितना काम अभी तक हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उससे दुगना चौगुना इस घाट क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। टोंगिया वन ग्राम जितने हैं उन्हें हमेशा के लिए आज़ादी मिलनी चाहिए, और मोदी जी का भारी मतों से लोगों को स्वागत करना चाहिए, बार बार लोगों का स्वागत करना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी जा रही हैं। आज आप यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, क्या आपको लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस दिया। हाँ, तो वोट किसे जा रहा है आपका? मोदी का। हाँ जी, मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम बहुत कुछ कर रखा है जी देश। यहाँ तो लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत है। रावत भी है जी, मोदी जी को भी देंगे वोट। काम करते हैं मोदी जी को ही? हाँ जी, मोदी को जी को। तो अभी तक जितनी भी जुबानें निकली सब कह रहे हैं कि मोदी जी को, मोदी जी को। यहाँ पे हमारे साथ देखिए और भी
बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बुजुर्ग लोग भी हैं गांव के। क्या क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? अरे मोदी को वोट देंगे भाई हम तो। अच्छा, मोदी जी को क्यों देंगे? बस मोदी है ठीक, और क्या मोदी क्यों, राहुल ठीक नहीं है? सबसे ऊंची ना उसे मायावती? अरे राहुल को बोलना था तो मायावती? मायावती कहाँ, मायावती खत्म, कुछ नहीं है। ठीक है, भाजपा में आ जाना चाहिए। मायावती अगर भाजपा में आ रही तो देश का उद्धार होएगा बहुत तगड़ा। हाँ, मायावती को भी इसी पार्टी में आ जाना चाहिए। ये जितनी गठबंधन की पार्टी हैं, इनको सब गठबंधन छोड़ देना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए, बिना इलेक्शन के प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहिए। लेकिन जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। नहीं, ऐसे इलेक्शन भी होते हैं यहाँ पे। इलेक्शन तो होता है, उनमें बहुत खर्चा होता है। जितना खर्चा होता है वो जनता पर ही पड़ता है। हाँ जी जी। हाँ, क्या कहना जैसे भाई साहब ने बोला कि एक ही पार्टी होनी चाहिए, तो ऐसे तो तानाशाही हो जाएगी यहाँ पे। कोई जनता के हित में कुछ सुनने का ही नहीं। मैं मोदी की योजना से खिलाफ हूँ, अग्निवीर से भी खिलाफ हूँ। अग्निवीर खिलाफ इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि अग्निवीर योजना ऐसी है जिसमें लड़कों को 4 साल की नौकरी दी जाएगी। उसके बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? एक विधायक बनता है 5 साल के लिए, उसको पेंशन भी दी जाती है नहीं दी जाती है? क्या अग्निवीर उसका लायक नहीं है? अग्निवीर उसका लायक है ना। एक हमारे यहाँ से पुलिस सेवा, आदर और भी सेवा हैं, उनको पेंशन दी जाती है। क्या अग्निवीर उसके फौज उसके लायक है नहीं है? तो मैं इसके खिलाफ हूँ मोदी के। जब से अग्निवीर योजना आई, मैं भी इसका भक्त था, बहुत तगड़े वाला। अगर मैं अग्निवीर योजना आने के बाद, अगर तो आप मोदी जी के खिलाफ है तो पक्ष में किसके हैं? मैं मायावती के? मैं पक्ष में निर्दलीय उमेश कुमार के पक्ष में हूँ। निर्दलीय उमेश कुमार तो अगर तो बनेंगे तो सांसद ही बनेंगे ना, देश के प्रधानमंत्री की भी तो बात है। मैं सिर्फ कैंडिडेट चुनता हूँ, पार्टी नहीं चुनता। जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसको वोट दूंगा मैं, अदरवाइज किसी को वोट नहीं दूंगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री का तो निर्णय करेंगे सांसद वो निर्णय करे या नहीं करे, हमारे यहाँ कैंडिडेट जो अच्छा होगा मैं उसको चुनूंगा। मेरा नेतृत्व है, पार्टी से कोई नेतृत्व नहीं है। मेरा नेतृत्व है सिर्फ कैंडिडेट से। अच्छा, उमेश जी ने क्या काम कर दिया? उमेश जी ने गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं और अदरवाइज और भी बहुत काम किए, सड़कें बनवाई हैं। निर्दलीय होने के बावजूद उन्होंने इतने काम किए हैं, मैं इसलिए उनके पक्ष में हूँ। जी, तो उमेश कुमार के पक्ष में है क्योंकि लड़कियों की शादी कराई है। भाई साहब, आपका क्या कहना है? मोदी के पक्ष में। मोदी के पक्ष में क्यों? बढ़िया प्रधानमंत्री, देश संभाल रखा। जी, अच्छे काम करे उन्होंने, बढ़िया काम करे सारे। हर आदमी को योजना का लाभ मिल रहा निष्पक्ष, तो इस वजह से ये भाजपा को वोट जागी। अच्छा, कौन कौन सी योजना है जो मोदी राज में आपको मिली? अच्छा जी, किसान निधि योजना मिली, पेंशन मिली, और ये जो आपदा का बागों का ये पाला वाला पड़ जाए उसकी मिली। मतलब ऐसी योजना कोई है ही नहीं जो नहीं मिली हो। सर ऐसा पुष्कर धामी जो है, रुको भाई, श्रीमान जी, पुष्कर धामी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? हरियाणा में 3000 रुपये मिलते हैं वृद्धा पेंशन, और हमको 1500 दे रहे हैं। आधा मुद्दा फर्क हुआ? क्यों हुआ भाई? अच्छा, एक दूसरे बात, यार मनरेगा में कितना मिलता है? कुल 7 रुपये बढ़ाए, 237 रुपये है भैया। 237 क्यों हुआ? 374 हरियाणा में। वो कहें की सरकार है, वहाँ नहीं मुख्यमंत्री है, बढ़ते भी है नहीं है। तो इसको मुख्यमंत्री को कहो कि यहाँ भी जो है कम से कम 300 करे, बढ़ाए। 237 में क्या आएगा भाई? जो योजनाएं होती है वो केंद्र से चल के आती है, केंद्र के नेतृत्व से योजनाएं। वो सही कह रहे हैं आप, केंद्र से चलती है, लेकिन इसको जो है नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको जो है मुख्यमंत्री खुद डेवलप करता है, उनको। हाँ, तो वो लागू जो है कानून बना सकता है। अभी तुमने बताया कि वो स्वास्थ्य कार्ड हमारे राज्य में अलावा ये मुख्यमंत्री है, इसको जो है अलग से भी कानून कर सकते हैं। ऐसे बात थोड़ा ही है। अच्छा, एक ये है कि मनरेगा के तहत जो कार्य होने चाहिए किसानों की आय फौरन दुगनी हो जाएगी। तो बुजुर्गों की तो आपने बात सुनी है। यहाँ पे हमारे साथ युवा साथी भी हैं, और युवा जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इस टाइम पे राजनीति में। भाई, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ईशु कुमार। सुकुमार, किसके पक्ष में हैं आप? मैं तो मोदी जी के पक्ष में रहूँ। क्यों? तरक्की हो रही देश की। अच्छा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि अग्निवीर योजना बेकार की योजना है, और जो योजना है बेकार की योजना है, फिर भी मोदी के ही पक्ष में। जी, बिल्कुल मोदी जी के पक्ष में जी। अच्छा जी, ये तो कुछ तो रहे ही, जैसे ये भाई मोदी जी के पक्ष में सारे के सारे। भाई, क्या बोलना चाहोगे आप? वीडियो बाद में बनाना, हमारी खबर को शेयर कर देना पहले, लेकिन वीडियो ये बताओ क्या कहना चाहेंगे? जी, बीजेपी की टोपी पहन रखी है, बीजेपी में ही या और कहीं? हाँ जी, हैं? जी। भाई, वोट आ गया आपका?
हैं वोट आ गया आपका? हाँ जी वोट आ गया। अच्छा किसे दोगे वोट? वोट तो जी हम पत्रकार को दे रहे जी, पत्रकार कौन है भाई? उमेश पत्रकार अच्छा उमेश जी। जी। उमेश जी को क्यों दे रहे हो वोट? इसलिए दे रहे जी, उन्होंने बहुत कार्य कर रही है, 501 लड़कियों की शादी कर दी। जो नेता आया है वो सिर्फ एक उमेश पत्रकार है जो काम करके दिखा रहा है। हाँ भाई, और सब वोट लेकर भाग ये गया। शादी में ही काम हो गया? वोट जी कार्य कर रहा है वो तो, क्या कार्य कर? अपने निजी काम कर रहा है, शादी के अलावा? का काम कर रहा है। शादी के अलावा और क्या? शादी के अलावा उसने जितने भी आसपास के गांव हैं सब में उनमें काम करके दिखाया है अपनी निजी। क्या काम करके दिखाए? एक काम बता दो ना शादी के अलावा। किसी का रास्ता टूट गया, घर का रास्ता टूट गया, वो सही करा है। किसी का मकान नहीं है, उसका मकान। योजना में आते ही आते हैं। योजना तो योजना वाली बात नहीं है। जो भी विधायक बनेगा वो अपनी योजना वो योजना आप अभी भी काम करवाने के लिए चले जाए, लेकिन अभी भी तैयार है। लेकिन आप भाजपा वाले तो किसी के भी यहाँ पे चले जाओ, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। आप मनरेगा में चले जाओ, सबके लिए काम किया, लेकिन 7 रुपये बढ़ा के पता किसका भला होगा। 3000 रुपये पेंशन सबके यहाँ मिल रहे, हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो नहीं दे रहे। 1500 रुपये में क्या किसका भला होगा बताओ। अनाज तो तुम दे रहे हो 5 साल के लिए खाने के लिए, 5 साल के लिए लागू कर दिया आपने, लेकिन 5 साल में हमारे बच्चे पल जाएंगे। लेकिन उमेश तो ऐसा आदमी है जो हमारे पास लड़कियों के घर शादी करने के लिए नहीं भी पैसे हैं, लेकिन वो काम तो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बताओ। किसी गरीब सबका भला कर रहा है। इस राज्य में मुख्यमंत्री ने कोई अच्छा काम करके दिखाया नहीं है पिछले 5 सालों में इस मुख्यमंत्री ने कोई अच्छा काम करके नहीं दिखाया। मोदी जी बढ़िया आदमी है, मानते हैं मोदी जी बढ़िया आदमी है, लेकिन मुख्यमंत्री जो था, मुख्यमंत्री ने कोई अच्छे काम नहीं किए इस राज्य में। देखा मैंने कभी टीवी पे देखा, लेकिन आज तक कभी इसकी शिकल नहीं देखी। इनकी पुष्कर सिंह धामी की या किसी की आया कोई सा आया तो नहीं देखने के लिए हमारे। गलत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस राज्य में कुछ काम नहीं किया। काम नहीं करा। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अच्छे हैं, लेकिन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो अच्छे नहीं है, क्योंकि कोई काम करके नहीं दिखाया। तो इसी तरीके की हाँ जी, लेकिन आज ही आए हैं, लेकिन कल को हम कोई काम करने के लिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो सुना ये भी वाकई में अगर जो जनता का मुखिया होता है या जनता का राजा होता है तो जनता की प्रजा की जो बात है वो भी सुननी चाहिए। लेकिन प्रजा परेशान है कि आज यहाँ पे आ गए हैं, कल हम अगर जो कोई काम लेके जाते हैं तो कोई काम नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से लेके आते रहेंगे चुनाव की दंगल की अपडेट आपके पास। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।